नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शंकराचार्यों के बयान पर सियासी बवाल लगातार जारी है, लेकिन अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने के फैसले के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि मोदी जी लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहें, क्योंकि वो एक हिम्मती आदमी हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पीएम मोदी ने हिंदुओं का मनोबल बढ़ाया है। अगर वो पीएम नहीं रहे तो हिंदुओं का मनोबल फिर डगमगा जाएगा। हम मोदी विरोधी नहीं है, ये भी शंकराचार्य ने बयान दिया है। तो जाहिर तौर पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर चौंकाने वाला जो ये बयान है, ये जाहिर तौर पर जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ये बयान दिया है, ये काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और उस कार्यक्रम का जो निमंत्रण उन्हें दिया गया है, उन्होंने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि दरअसल ये अशास्त्रीय है, यानी अभी मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है और अधूरे मंदिर में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसके बाद उन पर ये आरोप लगे कि वो कांग्रेसी हैं। ये भी कहा जाने लगा कि वो मोदी का विरोध करते हैं। लेकिन इसे लेकर अब एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम बीजेपी या पीएम मोदी के विरोधी नहीं हैं। साथ ही सवाल उनसे ये भी किया गया कि आप पर ये आरोप लग रहे हैं कि आप कांग्रेसी हैं, यानी आप विपक्ष के साथ हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेसी कहना कमजोरी की निशानी है। क्या कांग्रेसी होना खराब है? उन्होंने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी का विरोधी वो है जो उनके गलत कामों में उन्हें नहीं टोक रहा है, क्योंकि गलत काम से ही किसी का पतन होता है। मोदी जी से हम खुश हैं और चाहते हैं कि वो लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री बने रहें, क्योंकि मोदी जी एक हिम्मती आदमी हैं। जब से वो आए हैं उन्होंने हिंदुओं का मनोबल बढ़ाया है। लेकिन इसी के साथ शंकराचार्य ने ये भी कहा कि हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि इतना मनोबल किसी का बढ़ जाए कि दूसरों को तुच्छ कहने लगे। राजधर्म का पालन करते हुए हमारे शासनकर्ता रहें, ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान है। और मोदी चले जाते हैं तो हिंदू मनोबल गिर जाएगा। हम क्यों विरोध करेंगे? हमारा व्यक्तिगत आखिर क्या संबंध है पीएम मोदी से? ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब उनसे ये सवाल किया गया कि आखिर क्या कुछ अशास्त्रीय हो रहा है, आखिर क्यों वो इस तरीके से राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इसको लेकर उन्होंने एक बार फिर से इसी बात को दोहराया कि मंदिर जो है वो अभी कंप्लीट नहीं है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से एक बार फिर से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जो कि मजबूत हैं पूरे विश्व में और जाहिर तौर पर वो परिश्रम कर रहे हैं, उनको क्यों गिराना चाहेंगे? उनके विरुद्ध आकर हम क्यों जाएंगे? हम मोदी विरोधी नहीं हैं। अगर मोदी जी के द्वारा कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करेंगे। ये शंकराचार्य का बयान है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा इंटरव्यू उन्होंने एबीपी न्यूज पर दिया है और उनसे हर एक वो सवाल किया गया जिसको लेकर लगातार सियासी बवाल हो रहा है, चाहे फिर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान हो या फिर अन्य जो शंकराचार्य हैं उनके बयान हो। लगातार सियासी भूचाल आया हुआ है इस पूरे मुद्दे को लेकर। जो विपक्ष है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम अन्य जो विपक्षी दल हैं, वो लगातार शंकराचार्यों की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शंकराचार्यों को सम्मान बीजेपी नहीं दे रही है, उनकी बात नहीं मान रही है। ये आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और इसको लेकर भी सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा हम किसी कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि जो
कार्य किया जाना है वो नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर अभी अधूरा है। मंदिर पूरा बन जाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा होना सही रहेगा। ये धर्मशास्त्र की बातें हैं। हम जिस जगह पर बैठे हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि अगर धर्म के मामले में कहीं कोई कमी हो रही है तो उसे हम बताएं। हम वही कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन इसी के साथ शंकराचार्य ने जो तमाम सवालों का जवाब दिया और जिस तरीके से ये कहा कि अगर आज देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो अशास्त्रीय कार्य कर रहे हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन पीएम मोदी की जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की वो सभी को चौंका रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा वक्तव्य के बाद बहुत सारे लोगों ने बातें कही हैं। इनमें प्रमुख रूप से लोगों ने ये बातें कही कि जैसा हो रहा है होने दीजिए, अभी भी विपत्ति की स्थिति है। लोगों ने कहा कि अगर अगले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी नहीं जीते तो फिर कभी भी प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी। अगर दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो फिर कभी वो प्रतिष्ठा का कार्य रोक देगी। ये लोगों की राय है जो कि दरअसल शंकराचार्य को मिली है। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया है। यानी इस इंटरव्यू के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जो बयान दिए हैं, जो बातें कही हैं, वो लोगों को कंफ्यूज भी कर रही है, क्योंकि एक तरफ वो जमकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि वाराणसी के एक शंकराचार्य से उनकी बातचीत हुई है, वहां से मुहूर्त जो है वो राम मंदिर का निकलवाया गया है और ये मुहूर्त भी सही नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ये कहा गया है कि जनवरी के कोई भी तारीख जो है वो हमें बता दीजिए, उस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो मुझसे जनवरी की तारीख मांगी गई और मैंने जनवरी में एक तारीख पर शुभ मुहूर्त देखकर ये जानकारी दे दी कि इस दिन हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद है वो दरअसल आरोप भी सरकार पर लगा रहे हैं, आरोप भी बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो तारीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं। वो कांग्रेसियों के भी बुरे नहीं बनना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि क्या कांग्रेस में जाना कोई गलत बात है, ये भी तमाम बातें वो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि दरअसल हम कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मंदिर कंप्लीट हो जाए और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हो। लेकिन इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी सत्ता में नहीं आएंगे तो लोग मुझसे ये भी कह रहे हैं कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रुक जाएगी। तो तमाम तरह की बातें जो उनकी तरफ से की गई है, लेकिन उनके कुछ जवाब जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोगों को हैरान कर रहे हैं और सोचने पर भी मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है निमंत्रण को लेकर कि कहीं निमंत्रण होने पर चले जाना अलग बात है, वहां उपस्थित होकर अपनी आंखों के सामने अशास्त्रीय विधि होते देखना अलग बात है। हम लोग अपने हिंदू समाज के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर हमारे सामने कोई अविधि हो रही है तो जनता हमसे पूछती है कि आपके रहते ये क्या हो गया, आपने क्यों नहीं ये बात उठाई, इसलिए हमें हमारा काम करना पड़ता है। ये तमाम जवाब जो थे वो इस इंटरव्यू के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दिए गए। लेकिन पीएम मोदी की तारीफ करने के साथ जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि ये अशास्त्रीय कार्य हो रहा है और ये नुकसान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पहुंचा सकता है, तो क्या ये पॉलिटिकल बयान नहीं है, सवाल ये उठ रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वो हैं जो कि पीएम मोदी का विरोध पहले करते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार भी इन्होंने किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हैं या पॉलिटिकली इनके बयान नहीं हो सकते हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने राम मंदिर को लेकर जो बयान दिया है वो यही कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक बयान है और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए वो प्रचार कर चुके हैं, तो इसलिए इस तरह के बयान उनके सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अपने आप को करेक्ट करने के लिए अब इस इंटरव्यू में ये तमाम बातें जो है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से कही गई हैं या फिर नहीं। जाहिर तौर पर आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।